Hi everyone, welcome to NEET Predictor, one of the most rated NEET PG काउंसलिंग एडवाइज़र ऑफ कर्नाटका। इस वीडियो में मैं वो रैंक के बारे में, कटअप के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और ये वीडियो स्पेशली अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए इम्पॉर्टेंट है और जिनके हाई रैंक है उनके लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और एक मैं बात इस वीडियो में ऐड करना चाहूँगा कि हर साल एनबी कट ऑफ रिडक्शन करती है, मतलब रिवाइज कट ऑफ आती है, तो उसमें कितने रैंक तक कर्नाटका स्टेट में स्कोप हो सकती है, या फिर जिन कैंडिडेट ने राउंड 1 राउंड 2 में अप्लाई नहीं किया या फिर राउंड 1 में अप्लाई किया उन्होंने राउंड 2 में डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया, तो क्या वो राउंड 3 के लिए एलिजिबल रहेंगे? यस। जिन कैंडिडेट ने भी राउंड 2 में डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया, वो राउंड 3 में अगर डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए बुलाई जा रही है, वो सबमिट करके वो एलिजिबल हो सकते हैं। जिन्होंने राउंड 1 राउंड 2 में अप्लाई किया बट उनको सीट नहीं मिली है, तो वैसे कैंडिडेट राउंड 3 के लिए एलिजिबल होंगे। तो उनको पार्टिसिपेट करने के लिए क्या सेम जो उन्होंने राउंड 1 राउंड 2 में चॉइस एंट्री की थी वही कंटिन्यू होगी, या फिर उनको फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी? तो यहाँ पे कर्नाटक स्टेट की क्या रूल होती है, राउंड 1 राउंड 2 में जिनको सीट नहीं मिली है, राउंड 3 में वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उनकी राउंड 1 राउंड 2 की जो भी सीटें उन्होंने फिल की थी वो डिलीट हो जाती है और राउंड 3 में उनको फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है। और अपग्रेडेशन की, जैसे मैंने बोला कि राउंड 2 से राउंड 3 में अपग्रेडेशन कर सकते हैं, तो कैसे कैंडिडेट अपग्रेडेशन कर सकते हैं? वैसे कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 1 या राउंड 2 में कर्नाटक स्टेट में कोई सीट ज्वाइन कर रखा है, मतलब उन्होंने रिपोर्ट करके अब ज्वाइन कर रखा है उस सीट को, तो वैसे कैंडिडेट ही राउंड 3 में अपग्रेडेशन कर सकते हैं। तो अपग्रेडेशन कर्नाटक स्टेट में क्या रूल होती है? कर्नाटक स्टेट की अपग्रेडेशन की ये रूल होती है कर्नाटक स्टेट में, जिन्होंने भी राउंड 2 या राउंड 1 में ज्वाइन कर रखा है उनको कर्नाटक स्टेट अपग्रेडेशन का ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं देती। अगर आपको राउंड 3 में सीट वैकेंसी देख के आपको लगता है कि कुछ बेटर ऑप्शन आपको मिल सकती है, तो आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। सिर्फ वैसे ही ऑप्शन को चॉइस फिलिंग करें जिनको अभी आपको जो सीट मिली है उससे बेटर आपको लग रहा है कि वो इंस्टीट्यूट उससे बेटर हो सकता है, या फिर आपको वो इंस्टीट्यूट चाहिए। तो यहाँ पे ये सब एक बेसिक डिटेल्स वगैरह थे जो कि आप कर्नाटका स्टेट अप्लाई करने से पहले जान ले। और इसके अलावा मैं कुछ और भी डिटेल्स बोलना चाहूँगा कर्नाटका स्टेट के बारे में, कि कर्नाटका स्टेट में हाँ बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे स्टाइपेंड की प्रॉब्लम है। वो डिटेल आप मेरे से ले सकते हैं, आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन करके वो पूछ सकते हैं, या फिर हमारे जो टेलीग्राम चैनल है या फिर टेलीग्राम ग्रुप है या व्हाट्सएप ग्रुप है या व्हाट्सएप चैनल है, वहाँ ज्वाइन करके वो आप पूछ सकते हैं ये सब क्वेश्चन। और ये सब डिटेल्स हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप जो भी हमारे ग्रुप है उसको ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट जो रूल है, डिपार्टमेंट रूल, वो भी एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि कर्नाटका स्टेट में जो भी अप्लाई करने जा रहे हैं राउंड 3 के लिए, उनको एक रूल पहले से मालूम होनी चाहिए कि लास्ट ईयर कर्नाटका स्टेट ने क्या सबसे बड़ी एक चेंज की है। वैसे कैंडिडेट जिनको राउंड 3 में ऑल इंडिया में सीट लग चुकी है, आइदर आपने ज्वाइन किया या नहीं किया, आपको कर्नाटका स्टेट राउंड 3 से डिबार्ट कर दी जाएगी। मतलब आप फर्दर, जस्ट फॉर एग्जांपल, आपने ऑल इंडिया में अप्लाई किया और आपको ऑल इंडिया राउंड 3 में कोई सीट जस्ट अलॉट हो जाती है, आप उसे ज्वाइन करें या ना करें, कर्नाटका स्टेट राउंड 3 में आप डिवाइड कर दिए जाएंगे। मतलब कर्नाटका स्टेट या दूसरे स्टेट की राउंड 3 की काउंसलिंग ऑल इंडिया के बाद होनी है, तो ये ऑल इंडिया की जब रिजल्ट आएगी उसके बाद ही ये लोग अपना रिजल्ट पब्लिश करेंगे। उससे पहले एमसीसी के जो अलॉटमेंट रिजल्ट है उससे वो डेटा टैली करके उनको डिवाइड कर देंगे। तो आप अगर कर्नाटका में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, आप ऑल इंडिया में, आप दूर दूर का सीट आपको नहीं चाहिए, तो आप बहुत सोच समझ के ऑल इंडिया की चॉइस फिलिंग करें। तो ये एक मतलब इम्पॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह थे कर्नाटका स्टेट में। अब मैं यहाँ पे कट ऑफ के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो देखिए, कर्नाटका स्टेट की अभी राउंड 1 राउंड 2 ऑलरेडी कंप्लीट हो गई है, तो अब मैं कर्नाटका स्टेट की जो राउंड 2 तक की कट ऑफ थी, जैसे मैंने बोला इस वीडियो के स्टार्टिंग में, राउंड 1 से जो राउंड 2 की शिफ्टिंग हुई है बहुत ही गुड शिफ्टिंग हुई है, मतलब ह्यूज पॉजिटिव शिफ्टिंग हुई है कर्नाटका में, अनएक्सपेक्टेड। मतलब पिछले कई सालों की रिकॉर्ड टूट गई है इस बार, स्पेशली ओपन कैटेगरी में बहुत ही ह्यूज शिफ्ट हुई है। और इस बार कर्नाटका स्टेट में राउंड 3 में जिनके भी हाई रैंक है, मतलब 1,40,000, 1,50,000, 1,70,000, 1,80,000, उनके लिए भी बहुत गुड अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि किस रैंक पे क्या मिल सकती है और कितनी सीटें वैकेंट है। देखिए, इस बार कर्नाटका स्टेट में जो एनआरआई कोटा की जो रूल है उसमें काफ़ी मतलब बदलाव आई है। इस बार आप, लास्ट ईयर तक कैसा होता था, आपको एनआरआई सीट अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं तो आप इंडियन अकाउंट से पे कर सकते थे चालान के थ्रू। बट इस बार इन्होंने क्या किया, रूल में एक चेंज लाई है कि नहीं, आपके जो स्पॉन्सर है उनके एनआरई अकाउंट से या एनआरओ अकाउंट या एनआरआई अकाउंट से ही पे करना है अलॉटमेंट के बाद।
आप दूसरे के अकाउंट से या फिर इंडियन अकाउंट से पे नहीं कर सकते। उसके कारण इस बार एनआरआई बहुत कम कैंडिडेट है, जो इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कितने एनआरआई कैंडिडेट ने सीट लिया, वो सीट का अब क्या होने वाला है नेक्स्ट राउंड में, राउंड 3 में, क्या वो मैनेजमेंट में या ओपन में कन्वर्ट होगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अभी मैं ओपन कोटा की कट ऑफ के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे ओपन कोटा की कट ऑफ के बारे में एक्सप्लेन करने से पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलने जा रहा हूँ। देखिए, कर्नाटका स्टेट में 2 टाइप के कॉलेजेस है प्राइवेट में। एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, एक राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के अंदर आती है। तो स्टेट यूनिवर्सिटी के जो ट्यूशन फीस है, जिसे ऑटोनोमस कॉलेज भी बोलते हैं, वो जो राजीव गांधी है उसके तुलना में थोड़ी सी हायर साइड में रहती है, डिपेंडिंग अपन ब्रांच, बट मैक्सिमम ब्रांच के फीस जो है वो हायर साइड में रहते हैं। राजीव गांधी की जो फीस है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी वाले कॉलेज की, उनकी फ़ीस 13,87,000 के आसपास में रहती है। तो अभी मैं सबसे पहले राउंड 1 और राउंड 2 में जो शिफ्टिंग हुई है और जो लास्ट क्लोजिंग रैंक है उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, और वो भी अंडर ओपन कैटेगरी। तो जैसे मैं एनेस्थेसिया के बारे में बोलता हूँ, तो श्रीदेवी मेडिकल कॉलेज तुमकुर है, वो लास्ट में क्लोज हुई है, वो है 75,397 रैंक में, और ट्यूशन फीस उनकी 13,87,000 है। वही मैं ऑटोनोमस की बात करूँ तो एनेस्थेसिया 1,91,060 रैंक पे क्लोज हुई है, फीस 23.40 लैक्स है। फिर वही डर्मेटोलॉजी में अगर मैं बात करूँ तो केबीजी मेडिकल कॉलेज सूलिया में 15,000 कटअप गई है राउंड 2 में, और फीस 13 लैक्स। ऑटोनोमस की बात करूँ सप्तगिरी 74,000 कटअप गई है, जो कि अनएक्सपेक्टेड थी, काफ़ी हाई कटअप, हाई मतलब काफ़ी लो स्कोर में भी ये मिल चुकी है, और शिफ्टिंग काफ़ी पॉजिटिव हुई, और उनकी फ़ीस जो है वो 70 लैक्स है। इमरजेंसी मेडिसिन में भी श्रीदेवी तुमको लास्ट में क्लोज हुई है 55,998 रैंक पे। वही अगर आदि चुनचुनागिरी ऑटोनोमस में इमरजेंसी मेडिसिन ये 1,11,000 में क्लोज हुई है। वही ईएनटी की बात करूँ तो ईस्ट पॉइंट सबसे लास्ट में 73,703 में क्लोज हुई है, और श्रीनिवासा ऑटोनोमस में 1,14,000 में क्लोज हुई है, जिनकी फीस 35 लैक्स है। फिर जनरल मेडिसिन भी इस बार काफ़ी पॉजिटिव शिफ्ट हुई है, नवोदय रायचूर 21,611, ये लास्ट ईयर के कंपेरिजन लास्ट 2-3 ईयर्स का भी रिकॉर्ड टूट गया है। इसके बाद अगर श्रीनिवासा मैंगलोर की बात करूँ तो 55 लैक्स फीस और 77,098 कटअप गई है। जनरल सर्जरी में भी ईस्ट पॉइंट सबसे लास्ट में क्लोज हुई है 44,130 रैंक। वही अगर मैं जनरल सर्जरी ऑटोनोमस की बात करूँ तो 1,28,000 में दयानंद सागर क्लोज हुई है, जिसकी फ़ीस 45 लैक्स है। फिर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूँ तो वैदेही 1,12,000 में, ये भी काफ़ी रिकॉर्ड वाली शिफ्टिंग है। ओबीजी की बात करता हूँ तो ओबीजी आकाश मेडिकल कॉलेज सबसे लास्ट में गई है 29,874। वही अगर मैं ओबीजी ऑटोनोमस की बात करूँ तो सप्तगिरी की 1,17,000 में क्लोज हुई है, और 62 लैक्स पर एनम फीस है। ऑप्शनल में भी ये ईस्ट पॉइंट मेडिकल कॉलेज सबसे लास्ट में 75,000 में क्लोज हुई है। वही अगर श्रीनिवासा मैंगलोर की बात करूँ तो ऑटोनोमस में 1,30,000 में क्लोज हुई है, जिसकी फ़ीस 40 लैक्स पर एनम है। फिर ऑर्थोपेडिक्स में ईस्ट पॉइंट मेडिकल कॉलेज बैंगलोर 63,601 में क्लोज हुई है, और ऑटोनोमस ऑर्थोपेडिक्स सप्तगिरी 1,17,344 में क्लोज हुई है। पीडियाट्रिक्स की बात करूँ तो ईस्ट पॉइंट 30,000 में क्लोज हुई है। वही पीडियाट्रिक्स ऑटोनोमस की बात करूँ तो 74,000 में श्रीनिवासा मैंगलोर 45 लैक्स के एनुअल फीस पे क्लोज हुई है। फिर अगर मैं पैथोलॉजी की बात करूँ तो सिद्धगंगा मेडिकल कॉलेज तुमकुर क्लोज हुई है पैथोलॉजी में, वो है 1,35,000। वही अगर मैं पीएमआर की बात करूँ सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज बैंगलोर, जिसकी फ़ीस 12 लैक्स है, वो 40,903 रैंक पे क्लोज हुई है। साइकेट्री की बात करूँ तो साइकेट्री आपको सप्तगिरी मेडिकल कॉलेज बैंगलोर में जो साइकेट्री 79,799 पे क्लोज हुई है, ऑटोनोमस है ये, और सुबैया साइकेट्री 92,720 में क्लोज हुई है, ये नॉन ऑटोनोमस है। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की बात करूँ तो वैदेही मेडिकल कॉलेज बैंगलोर 43,377 में क्लोज हुई है, और ऑटोनोमस में एमएस रामैया 55,832 में क्लोज हुई है, जिसकी फ़ीस 25 लैक्स है। फिर रेडियो डायग्नोसिस की बात करूं तो इस बार भी रेडियो डायग्नोसिस में भी काफ़ी ह्यूज पॉजिटिव शिफ्ट हुई है। कानाचूर मैंगलोर 19,608 में क्लोज हुई है, जो कि पिछले 3 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। फिर श्रीनिवासा ऑटोनोमस, जिसकी फीस 70 लैक्स है, वो 82,000 रैंक पे क्लोज हुई है। वही अगर मैं टीबी चेस्ट की बात करता हूँ तो टीबी चेस्ट में ईस्ट पॉइंट मेडिकल कॉलेज बैंगलोर की अगर बात करता हूँ तो 39,516 में क्लोज हुई है,
वही आदि चुनचुनागिरी की बात करूँ तो 63,210 और उसकी फ़ीस 30 लाख पर एनम है। सो ये तो थी इस साल की कट ऑफ जो राउंड 2 तक में जो पॉजिटिव शिफ्टिंग आई है वो अनबिलीवेबल थी। अब मैं देखता हूँ कि हाउ मेनी कैंडिडेट्स अंडर ओपन कैटेगरी गॉट ए सीट इन एमसीसी एंड केईए राउंड 2 एज वेल। तो मैंने एक डेटा एनालिसिस किया है, जिस डेटा से सिर्फ मैंने एमसीसी का भी कैलकुलेट किया, दूसरे स्टेट का भी मैंने कैलकुलेट किया, बट इस वीडियो में सारे स्टेट बाय स्टेट एक्सप्लेन करना मुश्किल था। तो टोटल ऑफ 53 कैंडिडेट्स फ्रॉम केईए राउंड 2 लिस्ट दे गॉट अलॉटेड ए सीट इन एमसीसी राउंड 2 एज वेल। सो मैंने एक खुद का गेस किया, उसमें मुझे लगा कि 10 से 15 कैंडिडेट मीन्स वी आर एक्सपेक्टिंग 10 to 15 कैंडिडेट्स फ्रॉम कर्नाटका स्टेट एंड वो सीट वापस आ सकती है इन 53 कैंडिडेट्स में, क्योंकि उनको ऑल इंडिया से कुछ बेटर ऑप्शन मिल चुकी है तो वो वहाँ पे जाएंगे। बट कुछ कैंडिडेट ऐसे 10 से 15 कैंडिडेट हैं जो कि उनको बेटर सीट नहीं मिलने के कारण केईए में वो सीट वो छोड़ सकते हैं। ये तो थी ओपन कैटेगरी। अब मैं ओपन कैटेगरी में एक और रूल एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखिए कैसा होता है, ओपन कैटेगरी के लिए कौन एलिजिबल होते हैं ये कंफ्यूज ना हो। ओपन कैटेगरी के लिए कर्नाटका स्टेट के कैंडिडेट भी एलिजिबल होते हैं और दूसरे स्टेट के कैंडिडेट भी एलिजिबल होते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ओपन कैटेगरी के बाहर के लिए कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, ये दोनों के लिए ओपन होती है। बट जीएमपी कैटेगरी के लिए सिर्फ कर्नाटका स्टेट लोकल डोमिसाइल वाले कैंडिडेट ही एलिजिबल होते हैं, या तो आपने यूजी भी किया कर्नाटका से फिर भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो अब ये तो थी ओपन कैटेगरी। अब मैं आता हूँ जो हाई रैंक पे क्लोज होती है हर साल, मतलब काफ़ी हाई रैंक बोलने का मतलब लो स्कोर, मतलब काफ़ी ऊपर के रैंक लैक्स में रैंक रहती है, 1 लाख 1,30,000 1,50,000 उसमें क्लोज होती है। तो अभी मैं मैनेजमेंट कोटा या क्यू कोटा के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो मैं स्टार्ट करता हूँ एनेस्थेसिया से। तो सप्तगिरी सबसे लास्ट में क्लोज हुई है एनेस्थेसिया में, जिसकी फ़ीस 50 लाख पर एनम है और जो लास्ट रैंक है वो 1,30,567 है। फिर अगर मैं जेजेएम दावंगिरी डर्मेटोलॉजी की बात करता हूँ तो जेजेएम दावंगिरी क्लोज हुई है, जिसकी फ़ीस ऑलमोस्ट 1 करोड़ है और क्लोजिंग रैंक 1,23,264 है। फिर इमरजेंसी मेडिसिन में भी जेजेएम सबसे लास्ट में क्यू कोटा में क्लोज हुई है, जिसकी फ़ीस 50 लाख पर एनम है और क्लोजिंग रैंक 1,32,134 है। नेक्स्ट ईएनटी की बात करूँ तो सिद्धगंगा मेडिकल कॉलेज तुमकुर हुई है, जिसकी फ़ीस 30 लाख है और क्लोजिंग रैंक है 1,71,001। वही अगर मैं एमआरएमसी गुलबर्गा मेडिसिन मेडिसिन की बात करूँ तो एमआरएमसी गुलबर्गा में मेडिसिन सबसे लास्ट क्लोज हुई है, जिसकी फ़ीस 95 लाख है पर एनम और क्लोजिंग रैंक 1,37,496 में से जस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट को भी राउंड 2 में मेडिसिन मिल गई है। फिर जनरल सर्जरी की बात करूँ तो रामैया MS रामैया वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज ऑफ कर्नाटका, जिसकी फ़ीस 80 लाख है, वो 1.15 लाख रैंक में मीन्स 1,15,541 पे क्लोज हुई है। फिर ऑप्शन गायनी की बात करूँ तो दयानंद सागर सबसे लास्ट में क्लोज हुई है 80 लाख पर एनम एंड लास्ट क्लोजिंग रैंक 1,25,223। ऑप्थल की बात करूँ तो सबसे लास्ट में फादर मुलर क्लोज हुई है, जिसकी फ़ीस 40 लाख पर एनम है और क्लोजिंग रैंक 1,54,000 के आसपास में गई है। नेक्स्ट अगर मैं 1,05,400 सॉरी। और नेक्स्ट रैंक अगर मैं नेक्स्ट ब्रांच की बात करता हूँ तो ऑर्थोपेडिक्स है, जिसकी लास्ट कॉलेज जो है वो श्रीदेवी मेडिकल कॉलेज तुमकुर है, ट्यूशन फीस 90 लाख पर एनम, लास्ट क्लोजिंग रैंक 1,37,630 एंड ये भी जस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट को मिली है। पीडियाट्रिक्स की बात करूँ तो चामुंडेश्वरी सबसे लास्ट में क्लोज हुई है 75 लाख पर एनम फीस और 1,28,944 पे क्लोज हुई है। पैथोलॉजी में MS रमैया की मैनेजमेंट कोटा सीट सबसे लास्ट में क्लोज हुई है 15 लाख पर एनम 84,423 रैंक पे। फिर अगर मैं फार्माकोलॉजी की बात करूँ SSIMS दावंगिरी लगभग 3.6 लाख पर एनम फीस है और 1,23,491 पे क्लोज हुई है। फिर साइकेट्री की बात करूँ अगेन सिद्धगंगा मेडिकल कॉलेज तुमकुर लास्ट में क्लोज है 30 लाख पर एनम फीस एंड 1,07,860 रैंक पे क्लोज हुई है। अब मेन इंपॉर्टेंट ब्रांच है रेडियो डायग्नोसिस। SDM धारवाड़ सबसे लास्ट पे क्लोज हुई है 1.1 CR पर एनम फीस और 1.38 लाख रैंक पे क्लोज हुई है। अगर मैं टीबी चेस्ट की बात करूं तो SDM धारवाड़ भी सबसे लास्ट में क्लोज हुई है, जिसकी फ़ीस 45 लाख पर एनम है और लास्ट क्लोजिंग रैंक 1,34,000 है। तो एम्स आदि चुनचुनागिरी जिसकी फ़ीस NRI एनेस्थेसिया के लिए 44 लाख पर एनम है, उसकी कट ऑफ जो थी वो 1,14,332 पे क्लोज हुई थी। फिर डर्मा की अगर बात करता हूँ तो सेम आदि चुनचुनागिरी NRI
95 lakhs पर एनम में 1,30,000 रैंक पे क्लोज हुई थी। वही अगर मैं इमरजेंसी मेडिसिन एनआरआई कोटे में बात करूं तो केम्पेगौड़ा 40 lakhs पर एनम है और 1,08,912 पे क्लोज हुई थी। फिर ईएनटी की बात करता हूं तो फादर मुलर सबसे लास्ट में क्लोज हुई है 40 lakhs पर एनम और 1,11,504 पे क्लोज हुई। फिर मैं जनरल मेडिसिन की बात करूं तो वैदेही एनआरआई कोटे में सबसे लास्ट में क्लोज हुई है, 90 lakhs पर एनम फीस है और 1,32,637 पे क्लोज हुई है। फिर जनरल सर्जरी की बात करूं तो ऑक्सफोर्ड मेडिकल कॉलेज की एनआरआई सीट सबसे लास्ट में क्लोज हुई है, 70 lakhs पर एनम एंड 1,15,541 रैंक पे क्लोज हुई है। ऑप्शन गाइनी में जेजेएम दावंगड़ी एनआरआई कोटे में सबसे लास्ट में 80 lakhs पर एनम फीस है और 1,11,936 रैंक पे क्लोज हुई है। ऑप्थल की अगर मैं बात करूं तो ऑप्थल्मोलॉजी जेजेएम दावंगड़ी अगेन सबसे लास्ट में क्लोज हुई है एनआरआई में और 60 lakhs पर एनम फीस है और 1,11,247 पे क्लोज हुई है। ऑर्थोपेडिक्स एनआरआई कोटे में वैदेही सबसे लास्ट में क्लोज हुई है, 60 lakhs पर एनम है और 1,14,833 इसकी लास्ट क्लोजिंग रैंक है। पीट्स की बात करूं तो पीडियाट्रिक्स में एनआरआई में बीजीएस ग्लोबल लास्ट में क्लोज हुई है, 80 lakhs पर एनम फीस है, 1,31,395 वाज द क्लोजिंग रैंक। और अगर मैं पैथोलॉजी की बात करूं तो एनआरआई में पैथोलॉजी रामाया में 15 lakhs पर एनम में क्लोज हुई है और इसकी जो क्लोजिंग रैंक है वो 1,14,614 रैंक में क्लोज हुई है। साइकेट्री के लिए फादर मुलर सबसे लास्ट में एनआरआई में क्लोज हुई है, 50 lakhs पर एनम फीस, 1,11,974 वाज द लास्ट क्लोजिंग रैंक। रेडियो की बात करूं तो रेडियो में भी फादर मुलर मेडिकल कॉलेज एनआरआई में लास्ट में क्लोज हुई है और इसकी जो ट्यूशन फीस है वो 45 रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में इसकी फ़ीस जो है 45 lakhs पर एनम है और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के लिए एनआरआई में कट ऑफ 91,931 गई है। रेडियो डायग्नोसिस की बात करूँ तो जेजेएम दावंगरी सबसे लास्ट में क्लोज हुई है, 1 करोड़ इसकी ऑलमोस्ट 1 करोड़ इसकी ट्यूशन फीस है और 1,13,847 वाज द क्लोजिंग रैंक। टीबी चेस्ट की बात करूँ तो इसमें भी जेजेएम दावंगरी सबसे लास्ट में एनआरआई कोटे में क्लोज हुई है, इसकी जो रैंक है वो 84,668 है और 60 lakhs पर एनम फीस है। देखिए मैं इस वीडियो में जो मैनेजमेंट एनआरआई में लास्ट रैंक बोल रहा हूँ वो ऐसा नहीं कि ये कॉलेज लास्ट के कॉलेजेस हैं, बहुत सारे ऐसे मैनेजमेंट और एनआरआई के जो सीट है वो फिल ही नहीं हुए। ये सब टॉप कॉलेजेस है, गुड कॉलेजेस या फिर लो फीस वाले एनआरआई या मैनेजमेंट की सीट है तो उसमें कैंडिडेट ने ऑप्ट किया। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी एक भी एनआरआई मैनेजमेंट की सीट फिल नहीं हुई है, तो वो डेटा मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इस वीडियो को आप अच्छे से देखें। तो देखिए मैं अभी बोलने जा रहा हूँ, एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो नॉट अलॉटेड सीट है। तो मैं यहाँ पे क्यू कोटा या मैनेजमेंट कोटा और एनआरआई कोटे के बारे में पहले एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जैसे टोटल एनआरआई सीट फॉर राउंड 2 वो जो थे 204 थे, जिसमें क्लियर वैकेंसी, वर्चुअल वैकेंसी और न्यूली एडेड सीट तीनों थे एंड टोटल सीट्स अलॉटेड इन राउंड 2 अंडर एनआरआई कोटा जो कि 18 सीट्स हैं और स्टिल जो वैकेंट सीट है जो एनआरआई कोटे में अलॉट नहीं है वो है 186 नंबर ऑफ सीट। मतलब अभी 10% ही सीट, 10 से भी कम परसेंट सीट अभी से फिल हुई है टोटल ऑफ एनआरआई की। क्यों? बिकॉज ऑफ द स्ट्रिक्टनेस इन एनआरआई, द फीस पेमेंट एंड एनआरआई रूल। अब टोटल क्यू कोटा या मैनेजमेंट कोटा की जो राउंड 2 में सीट थी वो 338 थी, उसमें 163 सीट्स ही अलॉट हुए, 175 सीट्स आर स्टिल वैकेंट। तो ये सारे सीट्स अभी राउंड 3 में आएंगे। तो टोटल मैनेजमेंट सीट एक्सपेक्टेड इन राउंड 3 आर एनआरआई सीट 186 प्लस 175 सीट्स प्लस बहुत सारे ऐसे सीट होंगे जिसमें कोई कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करेंगे इस राउंड में, जैसे उनको अलॉट हुई ऑल इंडिया में और डिम्ड में भी अलॉट हुई या फिर उनको दूसरे स्टेट में अलॉट हो गई है या फिर वो किसी कारणवश उस सीट को छोड़ना चाहते हैं। तो वैसे कैंडिडेट की भी जो सीट छूटेगी वो भी नन जॉइंट वाली सीट भी नेक्स्ट राउंड में आएगी। तो ये सीट मुझे लगता है 400 प्लस जानी चाहिए, 361 तो अभी अवेलेबल है मेरे अकॉर्डिंगली, प्लस नन जॉइंट सीट मिनिमम 40 तो होंगे या उससे भी ज़्यादा हो सकते, तो 400 प्लस मैनेजमेंट सीट इन ऑल क्लिनिकल ब्रांच ये तो आने वाली है इस राउंड में। अब मैं मतलब जैसे मैंने एक्सप्लेन किया मैनेजमेंट कोटा, एनआरआई कोटा, ओपन कोटा की जो क्लोजिंग रैंक थी, अब मैं यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड जो क्लोजिंग रैंक है उसके बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि राउंड 3 में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होती है वो क्या हो सकती है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ ओपन कैटेगरी की। तो ओपन कैटेगरी में एनेस्थेसिया में मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मतलब 2 टाइप के सीट्स हैं यहाँ पे, एक है ऑटोनोमस और एक है जो 13 lakhs वाले राजीव गांधी का मैंने बोला था।
तो ऑटोनोमस की जो है वो कट ऑफ 1,20,000 तक भी जा सकती है, 110 से 120। और जो एनेस्थेसिया में ओपन 13 lakhs वाली सीट है उसकी कट ऑफ 80-85,000 रैंक तक जा सकती है, मुझे जहाँ तक अभी लग रहा है। ये मेरा गेस है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, बट 90-95% मैं सही जाऊँगा। फिर नेक्स्ट है डर्मेटोलॉजी। तो डर्मेटोलॉजी की मुझे जहाँ तक लग रही है 15,000 to 16,000 कट ऑफ रहनी चाहिए, 15 के आसपास में रहेगी, उससे ऊपर नहीं जानी चाहिए। फिर अगर मैं डर्मेटोलॉजी ऑटोनोमस की बात करता हूँ तो वो 70 to 80,000 के बीच में रहेगी। फिर इमरजेंसी मेडिसिन जो नॉन ऑटोनोमस कॉलेज है राजीव गांधी, उसकी बात करता हूँ तो वो 55 to 60,000 रहेगी। और जो ऑटोनोमस कॉलेजेस है इमरजेंसी मेडिसिन जिसकी फ़ीस 30 lakhs है उससे ऊपर रहेगी, तो उसकी जो कट ऑफ है वो लगभग 1.2 lakhs के आसपास में रहेगी, 1.1 से 1.15 या 1.2। ईएनटी की बात करूँ तो 75,000 के आसपास में क्लोज होगी राजीव गांधी की। ऑटोनोमस की ईएनटी 1.2 lakhs या उससे ऊपर जा सकती है। फिर अगर मैं जनरल मेडिसिन की बात करूँ तो जनरल मेडिसिन में मुझे लगता है 20,000 के आसपास में क्लोज होगी जनरल मेडिसिन या उससे बिलो। फिर अगर मैं ऑटोनोमस जनरल मेडिसिन की बात करता हूँ तो वो 75,000 to 80,000 के बीच में रहेगी। फिर जनरल सर्जरी की बात करता हूँ तो 45,000 to 50,000 जाएगी जो राजीव गांधी कॉलेजेस है उनकी, और ऑटोनोमस कॉलेज की 1.3 lakhs तक जा सकती है। फिर अगर मैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता हूँ तो ये मुझे लग रहा है कि जो राजीव गांधी के कॉलेज है उनकी 1.2 lakhs तक जा सकती है अगर सीट आई तो, नहीं तो 1.1-1.2 lakhs के आसपास में ही रहेगी। फिर अगर मैं ऑप्शन गायनी की बात करता हूँ तो ऑप्शन गायनी मुझे लगता है ये 25 to 28,000 के बीच में रहेगी जो राजीव गांधी है। और जो ऑटोनोमस कॉलेजेस है जिनकी फीस 60-70 lakhs है, मतलब 60 lakhs अबव है, उसकी कट ऑफ 1.2 lakhs 1.3 lakhs या उससे ऊपर भी जा सकते हैं, मतलब 1.2 से 1.3 lakhs तक रहनी चाहिए। फिर अगर मैं ऑप्थेल्मोलॉजी की बात करता हूँ राजीव गांधी यूनिवर्सिटी की 70 to 75,000 रहेगी। फिर ऑटोनोमस की अगर मैं बात करता हूँ तो ऑटोनोमस ऑप्थेल्मोलॉजी 1.4 lakhs तक या 1.45 lakhs तक भी जा सकती है। 1.4 lakhs मतलब 1.3 to 1.4 lakhs ही रहेगी। और ऑर्थोपेडिक्स की बात करूँ तो ये 60 to 65,000 रैंक में क्लोज होगी जो राजीव गांधी की है। ऑटोनोमस की ऑर्थोपेडिक्स 1.2 से 1.25-1.3 lakhs तक क्लोज होगी। फिर पीडियाट्रिक्स की अगर मैं बात करूँ तो पीडियाट्रिक्स जो राजीव गांधी है वो 25,000 to 30,000 के बीच में क्लोज होगी। पीडियाट्रिक्स जो ऑटोनोमस कॉलेज है 75,000 to 80,000 के बीच में क्लोज होगी। पैथोलॉजी 1.4 lakhs से 1.5 lakhs तक जा सकती है। पीएमआर 40,000 के आसपास में क्लोज हो सकती है। साइकेट्री जो राजीव गांधी है 80-85,000। साइकेट्री जो नन राजीव गांधी ऑटोनोमस कॉलेज है वो भी लगभग 80-85,000 में क्लोज होगी। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की बात करूँ तो 40-45,000 तक राजीव गांधी क्लोज हो सकती है। ऑटोनोमस कॉलेज 55 to 60,000। रेडियो डायग्नोसिस 15,000 या उसके बिलो में ही क्लोज होगी जो राजीव गांधी 13 lakhs फीस वाले हैं। रेडियो डायग्नोसिस जो ऑटोनोमस कॉलेजेस हैं 70 lakhs फीस वाले, उनकी 80 to 90,000 रैंक पे क्लोज हो सकती है। टीबी चेस्ट की बात करूँ तो टीबी चेस्ट मुझे लग रहा है 35,000 के आसपास में क्लोज होगी राजीव गांधी। और टीबी चेस्ट ओपन कैटेगरी 60-65,000 तक क्लोज हो सकती है। तो ये तो थे एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक। तो कैंडिडेट जिनके भी रैंक इससे बिलो हैं वो उम्मीद रख सकते हैं कर्नाटका में उनको राउंड 3 में सीट मिल सकती है। और वो डिपेंड करती है टोटल कितनी सीट वैकेंसी आती है। अभी तक के मेरे एनालिसिस के बेस पे मुझे ये लग रहा हो सकता है ये कट ऑफ ऊपर या नीचे भी हो, तो उसके लिए मुझे वापस से सीट मैट्रिक्स का वेट करना है एग्जैक्ट एनालिसिस के लिए। एग्जैक्ट तो मैं नहीं कर सकता हूँ, कोई भी नहीं कर सकता, बट नियर बाय तो मैं कट ऑफ गेस कर सकता हूँ। तो इनसे काफ़ी जिनका रैंक डिफरेंस में आ रहा है वो तो बेटर होगा कि दूसरे स्टेट का एक बैकअप बना लिया, दूसरे ब्रांच का भी बैकअप बना ले। अब मैं इस वीडियो के काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट में आ गया हूँ उन सब कैंडिडेट्स के लिए जिनका रैंक काफ़ी हाई है या फिर जो रिवाइज कट ऑफ का वेट कर रहे हैं। तो उनके लिए किस ब्रांच में कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो जैसे अभी मैंने बोला जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट थे जो राउंड 1 के लिए या राउंड 2 के लिए क्वालिफाइड कैंडिडेट थे, उनको लास्ट रैंक पे भी कर्नाटका स्टेट में कुछ ना कुछ सीट मिल चुकी है, क्लिनिकल सीट। अब वैसे कैंडिडेट जो कट ऑफ रिडक्शन का वेट कर रहे हैं वो ब्रांच वाइज एक आइडिया लेने के लिए मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली, और हो सकता है इससे भी ऊपर जाए, तो मैं एक सेफ़र रैंक बोलना चाहूँगा मेरे एनालिसिस के बेस पे कि वो क्या हो सकती है। तो जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे एनेस्थेसिया से। तो एनेस्थेसिया की जो मैनेजमेंट कोटा, ये क्यू कोटा है जो राउंड 3 में कट ऑफ जा सकती है, और जिनके भी रैंक 1.4 lakhs या 1.5 lakhs तक है वो एनेस्थेसिया मैनेजमेंट कोटा सीट के लिए सेफ़ है।
फिर डर्मेटोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए रैंक बिटवीन 1.65 टू 1.7 लाख रैंक सेफर रैंक है, उनको डर्मेटोलॉजी कर्नाटका स्टेट में मैनेजमेंट कोटा में मिल सकती है। फिर अगर मैं इमरजेंसी मेडिसिन की बात करूं तो 1.45 लाख या उसके नीचे वाले 1.5 लाख तक भी जा सकते हैं, बट 1.45 लाख के बिलो वाले रैंकर सेफर है। फिर अगर ईएनटी की बात करूं तो 1.3 लाख या 1.35 लाख या 1.4 के बिलो वाले रैंकर सेफ है। फिर मैं जनरल मेडिसिन की अगर बात करता हूं तो जनरल मेडिसिन के लिए 1.6 लाख टू 1.7 लाख रैंक वाले रैंकर सेफ रहेंगे। जनरल सर्जरी की बात करूं तो 1.5 लाख रैंक वाले कैंडिडेट सेफ रहेंगे। ओबीजीवाई के लिए 1.6 से 1.7 लाख से बिलो रैंक वाले कैंडिडेट सेफ रहेंगे। ऑप्थेल्मोलॉजी बिलो 1.4 लाख रैंक वाले सेफ रहेंगे। ऑर्थोपेडिक्स के लिए बिलो 1.8 लाख या हो सकता है उससे ऊपर भी 1.9 तक भी जाए। पीडियाट्रिक्स के लिए अगर मैं बात करूं तो 1.6 से 1.65 लाख या 1.7 लाख रैंक तक के कैंडिडेट सेफ है। पैथोलॉजी के लिए 1.4 लाख के बिलो वाले, साइकेट्री के लिए 1.3 टू 1.4 लाख के बिलो वाले, रेडियो डायग्नोस्टिक्स के लिए 1.7 टू 1.8 लाख रैंकर सेफ है। टीबी टेस्ट की बात करूं तो 1.4 से 1.5 लाख रैंकर वाले कैंडिडेट सेफ है। तो ये तो थे मैनेजमेंट कोटा के एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकते हैं, सेफ रैंक। बट जो मैंने रैंक बोला वो मिनिमम है, इससे ऊपर भी जा सकती है कर्नाटका स्टेट में। तो कैंडिडेट जिनके भी रैंक 1.4, 1.5 लाख अप टू 1.78 लाख तक है, 1.8 लाख तक, वो भी कर्नाटका स्टेट के क्लिनिकल ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर उनका बजट उतना आता है तो। और मैं यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि जो भी एनआरआई सीट अभी वैकेंट है, अकॉर्डिंग टू कर्नाटका रूल राउंड 3 में वो एनआरआई सीट जो है क्यू कोटा में कन्वर्ट होगी, मतलब मैनेजमेंट कोटा में कन्वर्ट होगी। तो उसके लिए कर्नाटका स्टेट हो या बाहर के कैंडिडेट सब उसके लिए एलिजिबल होते हैं। आपको कोई भी एडिशनल एनआरआई डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट करनी पड़ेगी। आप ओपन कोटा में अप्लाई करके उस सीट को अप्लाई करके ले सकते हैं। तो ये तो थी कर्नाटका स्टेट से रिलेटेड डिटेल्स। अगर आपको 1-to-1 कर्नाटका स्टेट काउंसलिंग का सर्विस लेना है तो आप मुझे या फिर मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको दूसरे स्टेट से या ऑल इंडिया से भी रिलेटेड डाउट्स है तो हमारे पास सारे स्टेट का, ऑल इंडिया का पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। और आप सर्विस लेने से पहले एक बार गूगल में नीट प्रेडिक्टर बैंगलोर करके सर्च कर ले। यू गो थ्रू आवर रेटिंग और हमारा सारा डिटेल्स आप चेक करें, तभी आप सर्विस लेने का प्लान करें। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आपको फ्यूचर में कुछ भी अपडेट चाहिए कर्नाटका या ऑल इंडिया किसी भी काउंसलिंग से रिलेटेड तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को स्किप करने से पहले एक बार आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए और इस डिस्क्रिप्शन में कर्नाटका या दूसरे स्टेट या फिर ऑल इंडिया काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत सारे ग्रुप्स के लिंक है, आप उसको ज्वाइन करना ना भूलें अगर आपको फ्यूचर में अपडेट चाहिए। So thank you for watching this video.